हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद एग्जाम पर। फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए 200 बनलाइनर क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री के, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हम 200 क्वेश्चन करेंगे बनलाइनर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है? तो कार्बन रेडियो कार्बन परीक्षण से इसी 14 के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के औजार और वस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबे, टीन और कांसे के। किसके बनाए जाते थे औजार? तांबे, टीन और कांसे के। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खेती या भंडारगृह के सबसे अधिक कहाँ पाए गए थे? खती या भंडारगृह के सबसे अधिक कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में ही पाए गए थे। ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का स्रोत कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता है? लाल और काले रंग का। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई थी? पशुपति के रूप में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़ स्थित है। कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल मालवड़ कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रित किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा की मोहरें बनी हुई थीं सेलखड़ी की। हड़प्पा की मोहरें किस? सेलखड़ी की। किस पुरातात्विक विद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभ खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग से संबंधित? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भारत में है लोथल। और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती थी? नगर नियोजन के रूप में जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या है? गेहूँ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता के लोगों का धर्म किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता कौन सा भारत में स्थित है? ये तो हो गई नगर नियोजन कृषि। हाँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को धर्म प्रमुख था मातृ देवी की पूजा। ये हो गई। अब आ जाओ सिंधु काल के विदेशी व्यापार। सोना किस प्रदेश से? कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। और तामा खेतड़ी में। और बलूचिस्तान, ओमान। टीन कहाँ है? अफगानिस्तान, ईरान में। सीसा ईरान, अफगानिस्तान। और गोमेद सौराष्ट्र में। और लाजवर्द मेसोपोटामिया।
लाजवाब मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोग सामान्य किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटला से। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया था? गेहूँ, जौ एवं मटर का। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे? लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधु सभ्यता किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? कांसे का। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घर में कुआं के अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो से। सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे? कहाँ से मिले थे? चनूदड़ो से। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह था? लोथल। किस स्थल से युगल समाधान द्विस्वर संस्कार का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता की मोहर पर बने स्वास्तिक के चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता की उपासना का अनुमान। किस सिंधु सभ्यता के समूचा क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पूर्व से आलमगीरपुर तक और पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद। सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? कुड़ वाले बैल का सांड का। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। 1953 ईस्वी में बीवी लाल तथा बी के थापर के निर्देश में किस सैंधव सभ्यता का उत्खनन हुआ था? कालीबंगा का। पंजाब में कौन सा सैंधव स्थल है? हड़प्पा, रहमान ढेरी और सराय खोला और जलीलपुर। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्वान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति पूजा विद्वान नहीं थी। अगर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन एवं वर्ष नदी स्थित कहाँ हैं? हड़प्पा उत्खनन करता दयाराम साहनी और कब की थी? 1921 में रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी कब की थी खोज इसकी? 1922 में। सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान सिंध प्रांत, लड़काना जिला। सुतकांगेडोर किसी का? R.L. स्टालिन ने 1927 में। दास्क नदी के किनारे। पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थान। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। रंगपुर माधव स्वरूप बस एवं रंगनाथ राव ने की थी 1953। चनूदड़ो की खोज किसने? N.G. मजूमदार ने की 1931 में। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। यह रंगपुर की खोज माधेश्वर बस एवं रंगनाथ राव ने 1953 में मादर नदी के किनारे गुजरात काठियावाड़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? A. घोष ने। और 1951 में घग्गर नदी के किनारे। कहाँ है? राजस्थान में घग्गर नदी स्नान।
कोटदीजी की खोज किसने की? फजल अहमद खान ने 1955 में सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान में। रोपड़ की खोज किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने 1953 में सतलज नदी के किनारे। लोथल को से SR राव ने 1954 में भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर की खोज जगदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे। मीताथल पंजाब में है। मीताथल पंजाब विश्वविद्यालय कुलपति थे मीताथल। 1968 में इसकी खोज की। सुतकोटला की खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 में। बनावली खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973-74 में रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने, धौलावीरा की खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में लूनी नदी के किनारे। ठीक। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था? कांसे का। सिंधु निवासियों के लिए किस धातु का आया सबसे महत्वपूर्ण था? धातु बहुमूल्य पत्थर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता को कहाँ से बसाया गया था? भूमध्य सागरीय लोग। सैंधव सभ्यता के लोग कौन सी सामान का प्रयोग आभूषण के लिए निर्माण करते थे? चांदी, सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत व हड्डियाँ। सैंधव सभ्यता से समृद्ध किन स्थलों पर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन से संबंधित सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? दाल। सिंधुकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधुकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। सिंधुकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी हुई वस्तु मिले लोथल से। सिंधुकालीन मोहरों की जानकारी कहाँ से मिलती है? लिपि तथा धर्म की। सिंधुकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि और धर्म की। किस सिंधुकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिलती हैं? लोथल से। अब तक सिंधु संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? 2501 का। प्राक सैंधव संस्कृति थी ग्रामीण। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि और संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य मिले थे हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुरापाषाण काल में सावधानी कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं? मानव के साथ कुत्तों का गाड़ना। नवपाषाण काल में धार्मिक प्रथा से संबंधित कौन सा अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित है? माता देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उनकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर थी। 10 मीटर चौड़ा रास्ता होता था हड़प्पा सभ्यता समय। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बनावली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? सुरकोटगढ़ से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़े और गाय से। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने के साक्ष्य मिले थे? कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नावर। पुरापाषाण काल के लोग को किस प्रजाति को माना गया था? निग्रेटो को। आधुनिक मानव या होमोसेपियन का उदय कब हुआ था? 4000 ईसा 1863 ईसा पूर्व में। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? 1863 ईसा पूर्व में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी? मध्यपाषाण काल से हुई थी। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7000 ईसा पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण भारत के किस स्थान से खोजा गया था? दक्षिण भारत
की कौटिल्यार नदी के घाटी से सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोजने का श्रेय किसे जोड़ा है? डॉक्टर डी टेरा को। किस नव पाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कुत्ते की कब्रों में कुत्ते को दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त होता? बुर्ज होम से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? चनहूदड़ों का उत्खनन निर्देशक कौन था? J.H. मैके। किस नवपाषाणकालीन प्रस्थल से नवपाषाण के साथ ताम्रपाषाण तथा लौह संस्कृति के अवशेष मिले थे? कोल्डी हवा से। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनावली से। वैसे स्थान जहाँ उत्खनन में तांबे की मोहर हुई थी? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमावास से। जो तिल व सरसों की सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त है? बनावली से। वे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी कहाँ से मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से? सोरकोडरा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़े व गाय से। वैसे कहाँ स्थान जहाँ हल चलाने का साक्ष्य है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। पूरा पाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति को माना जाता है? निग्रोटो को। आधुनिक मानव या होमो सेपियन का कब उदय हुआ था? 4000 ईसा पूर्व में। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? इनामगांव, महाराष्ट्र से। भवन निर्माण की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? भीमबेटका से। थैंक यू फ्रेंड्स। पूरे टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। कल को वैदिक संस्कृति सभ्यता के ऊपर हम 292 क्वेश्चन लाएंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो मुझे भी सपोर्ट कर देना भाई। मैं भी छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, प्लीज़।